बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। करेंगे एक पढ़े लिखे हलकों में जो तबसरा ख़बर गर्दिश कर रही है उस हवाले से। इतनी अहम ख़बर है जिस पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत ज़्यादा एहतजाज करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अफसोस कि उस ख़बर का तस्करा कहीं भी नहीं है। ना सिर्फ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, बल्कि हमारी जो अदालतें हैं वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। तो आइए वो तबसरा ख़बर मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी, उस पर फिर हम मज़ीद बात करेंगे। ख़बर कुछ इस तरह से है कि अफ़गान महाजिर अनवार काकड़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले अवामी मुतालबा। अनवारुल हक काकड़ अफ़गान शहरियत पर बरतानिया में 15 साल रहे। अनवारुल हक काकड़ बहैसियत अफ़गानिस्तान शहरी बरतानिया में ज़िंदगी गुजारी और बरतानिया में हासिल तालीमी असनाद में भी एड्रेस अफ़गानिस्तान का लिखा गया है। यानी कि उन्होंने जो बरतानिया में ज़िंदगी गुजारी और जो वहाँ पे तालीम हासिल की, उसमें जो असनाद में एड्रेस है वो अफ़गानिस्तान का है। अनवारुल हक काकड़ बतौर अफ़गान महाजिर तमाम दस्तावेज़ात आज भी इंग्लैंड में महफूज हैं। अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तानी शहरियत मशकूक है और इन्हें इतने बड़े रुतबे पर फाइज नहीं करना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। अनवारुल हक को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले को भी सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाए, अवामी मुतालबा। पीडीएम ने जाते जाते एक और गैर कानूनी इक़दाम उठाकर आईने पाकिस्तान से इन्हिराफ किया है। बरतानिया को क्या जवाब दिया जाएगा कि अनवारुल हक काकड़ बरतानिया में अफ़गानी और पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियत के हामिल कैसे हुए। 5 साल पहले अनवारुल हक काकड़ बतौर सेनेट का चेयरमैन बनने से भी इसी पॉइंट पर आउट हुए थे। आखिर में जिन्होंने मुझे ये तबसरा भेजा है, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर बात करें, वो आखिर में लिखते हैं कि सिर्फ सोचिएगा नहीं, पूरा सोचिएगा। नाज़रीन, ये जो ख़बर है या ये जो तबसरा है, हमारे एक फॉलोवर हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस पे बात करें। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे वो माई बाप जिन्होंने एक अफ़गान शहरी को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है, तो उनसे मेरा सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी इस काबिल नहीं था पाकिस्तानी शहरियत रखने वाला मुहिब वतन पाकिस्तानी जो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हो जाता, निगरां हुकूमत का सरबराह बन जाता। ये एक अफ़गानी ही क्यों आपने हमारे सर पे लाके बैठाया है। और जिस तरह से जब काकड़ साहब आए थे, एक और इनके बारे में ख़बरें चली थी कि ये नेब को मतलूब थे और एक एनजीओ के तहत इन्होंने काफ़ी पैसों का लेन देन और गड़बड़ घोटाला किया था। उसके बावजूद हमारे माई बापों ने इनको सर पे बैठा दिया। तो क्या पाकिस्तान में सारे पढ़े लिखे ज़हीन टैलेंटेड लोग मर चुके हैं जो एक अफ़गानी को, वो अफ़गानी जो कि हमारा पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं रखता, गैर मुल्की है, उसको हमारे सर पे बैठा दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया और जो कि करप्शन ज़दा है। तो पाकिस्तानियों का हक़ बनता है उनसे सवाल करना जिन्होंने चोर दरवाजे से लाके इनको बैठाया है। अब मेरा इस ख़बर पे तबसरा करने का असल मकसद क्या है, मैं उस तरफ आऊँगी। एक वीडियो देखी होगी, हमने भी फेसबुक पे लगाई थी और इत्तेफाक है कि हम उसके हवाले से व्लॉग ना कर सके, कि जिसमें कराची यूनिवर्सिटी की साइट पे फलक नाज अपार्टमेंट की तरफ अफ़गानियों ने बच्चियों के ऊपर ना सिर्फ मट्टी फेंकी बल्कि उनको लाते भी मारी और गालम गलोच की। और ये रोज़ का मामूर है जिस पे एक शख्स ने एहतजाज किया कि मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने पत्थरों के डेले मारे गए। और ये वाक़यात कोई नए नहीं हैं, इस तरह के कई वाक़यात सर सैयद कॉलेज के बाहर भी अफ़गानियों ने बच्चियों को मारा और कहा कि तुम लोग हराम का काम कर रहे हैं, ये तालीम लेना तुम्हारा काम नहीं है। तो इस तरह कई तालीमी इदारों के बाहर मुस्तकिल अफ़गानियों के जो आप
देख रहे हैं कारनामे वो नज़र आ रहे हैं। और आपने अब से 2 रोज़ कबल एक पुलिस मुकाबला देखा होगा कि सुबह में 7 अफ़गानी पानी देने के बहाने पानी वाले बन के एक घर में नारताज़ाबाद के घुसे हैं और उनमें से 2 फ़रार हो गए, जिनमें से 5 को पुलिस ने एट द मोमेंट वासिल जहन्नुम किया। और जब उनकी तहक़ीक़ात हुई तो वो 7 के 7 अफ़गानी थे। इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है और उसमें मोबाइल छीनने के बाद जो टारगेट किलिंग की जाती है वो सारे ज़्यादातर 78-90% अफ़गानी होते हैं। और आप ये देखें कि कराची के जो भी एक शॉपिंग मॉल की बुनियाद रखी जाती है तो सबसे पहले वहाँ की सारी दुकानें अफ़गानी जो हैं वो आके ख़रीद लेते हैं। जबकि हम कराची वाले कश्मीर जो हमारा अपना कश्मीर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम वहाँ एक प्लॉट नहीं ले सकते और ना ही हम कहीं और ख़रीद सकते हैं। तो ये गैर मुल्की आके यहाँ पर पूरा कराची का कारोबार, जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं, जितने भी बड़े बड़े कारोबार हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, वहाँ पे ये गैर मुल्की अफ़गानी जो हैं यहाँ आके काबिज़ हो चुके हैं। फ्री की बिजली, पानी, गैस यूज़ करते हैं, जिसका बिल इनके कुंडों की वजह से हम असल कराची वाले, हम असल पाकिस्तानी जो इस शहर में बसते हैं, ख्वाह वो सिंधी हो, हमारे पख्तून भाई हों, जो असल पाकिस्तानी, जो असल इस मुल्क की शहरियत रखते हैं, वो इनका बिजली और पानी और गैस का बिल अदा करते हैं। तो इस व्लॉग में जब हम अफ़गानियों की बात कर रहे हैं तो हम बखूबी जानते हैं कि अफ़गान गैर मुल्की हैं, बाहर के लोग हैं, अफ़गान अलग हैं और हमारे पख्तून भाई जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग बिल्कुल अलग हैं। हम अपने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बखूबी जानते हैं, जिनमें हज़ारावाल हैं, गिलगिती हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, महाजिर हैं, KPK के हमारे पठान हैं। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं गैर मुल्की अफ़गानियों की, जिनका ना तो कोई नादरा में डेटा है, जिनका ना कोई थंब एक्सप्रेशंस के ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है। ये आते हैं शहर के अंदर और वारदातें करके निकल जाते हैं और ये हर शॉपिंग मॉल में लाखों अरबों रुपए कैश की सूरत में डेली कमा रहे हैं। इनका किसी बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट। और इतवार के दिन कानूनी तौर पे तमाम बाज़ार बंद होते हैं। ये तारिख रोड हो, ये बहादराबाद हो, ये मलीर, लांडी, कोरंगी, कहीं भी कराची में जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पे ये अपने ठेले लगा के और अपने ना जाने कहाँ कहाँ से कपड़ा और दुनिया भर की चीज़ें लाके स्मगलिंग की हुई आराम से बिल्कुल खुलेआम जो है बेच रहे होते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि इतवार के दिन तो कानून है कि बाज़ार बंद हैं, तो आप ये कैसे बाज़ार लगा के बैठे। कहने का मकसद ये है कि जब आपने एक गैर मुल्की जिसकी शहरियत ही नहीं है इस मुल्क की, जो कि गैर मुल्की है और करप्शन ज़दा है, उसको आपने निगरां वज़ीर आज़म बना दिया, तो जो कराची के हालात अभी हैं जिसमें रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही है, रोज़ाना जो है कराची में, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे महाजिर हो, चाहे बलोच हो, सबसे मोबाइल छीने जाते हैं और मजम्मत करने पे उनको मारने वाले, उनसे मोबाइल छीनने वाले सारे अफ़गानी होते हैं। पूरे कराची में अगर आप आंख बंद करके देखें तो आपको हर तरफ अफ़गान बस्तियां नज़र आएंगी जो कि गैर कानूनी है, मगर वो असल कराची वालों के लिए, असल सूबे सिंध के रहने वालों के लिए नो गो एरियाज़ है और उनको आबाद करने में 100% जो सारा काम है वो हमारी करप्शन ज़दा सिंध सरकार का काम है, जिसने उनको यहाँ लाके बसाया और उनको कारोबार करने की इजाज़त दी। आप अब से कुछ रोज़ कबल हमने एक वीडियो शेयर की थी सदर की, ट्रैफिक कांस्टेबल उन पथारेदारों को जो अफ़गानियों ने ज़बरदस्ती रोड के ऊपर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से लोगों की जेब कतरे जो हैं वो जेबें काटते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो जाता है, रश हो जाता है। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको वो उनकी रकम से उनकी जेबें साफ़ करके महरूम कर देते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर जो है जब उसको हटा रहा था ठेलों को, तो वो सारे अफ़गानी वहाँ आ गए और उसको मारने की धमकियाँ दी। एक ये वाक़या है और एक वाक़या और है कि अफ़गानियों ने कई मरतबा ऐसा हुआ है कि पुलिस को बुरी तरह ज़दोकोब किया है और अफसोस
کہ ہماری پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، پولیس ان سے ڈرتی ہے۔ ہاں، ہم نے یہ پوسٹ لگائی تھی اپنے فیس بک پیج پہ کہ اگر یہی کام کسی مہاجر نے کیا ہوتا کہ پولیس کو خالی اونچی آواز میں گالی ہی دی ہوتی تو کچھ دیر قبل وہ ماورائے عدالت قتل ہو کے مست شدہ لاش کے طور پہ کہیں پڑا ہوا مل جاتا اور کہا جاتا یہ تو چور تھا، یہ تو ڈاکو تھا اور اس کو ہم نے مقابلے میں قتل کر دیا۔ تو ناظرین، افغانیوں سے ہماری سندھ پولیس ڈرتی ہے، افغانیوں کو ہماری پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس صوبے میں بسانے پر، کیونکہ یہ دیتے ہیں موٹی موٹی رقمیں، رشوت، اور آپ کو پتہ ہے سندھ سرکار صرف اور صرف جب بھی حکومت میں آتی ہے تو صرف اور صرف حرام کی کمائی کمانے کے لیے آتی ہے، اور یہ اپنے کارندے مین اس پہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ اسی طرح سے غلط لوگوں سے پیسے لے کے، پوری چین بنی ہوئی ہے، اوپر تک پیسے پہنچائے جاتے ہیں۔ اور سندھ سرکار کے ساتھ ساتھ اس کے جو مجرم ہیں اس شہر کے، وہ ہیں MQM پاکستان، جو ان کے ساتھ خاموش تماشائی بنے تمام چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ اب سے 2 سال پہلے ہماری FIA کے ایک ڈائریکٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے بات ہو رہی تھی افغانی لوگوں کی کراچی میں بھرمار پر، تو انہوں نے ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے کہا کہ بی بی آپ جس زبان کو آپ بولتی ہیں اس زبان کی جو نمائندہ جماعت ہے MQM پاکستان، اس کے خواجہ اظہار سب سے زیادہ افغانیوں کو شناختی کارڈ بنوا کے دیے، خواجہ اظہار اور قادر پٹیل کا انہوں نے نام لیا تھا۔ تو ناظرین، جب آگ لگتی ہے گھر کو تو گھر کے ہی چراغ سے لگتی ہے، اور MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی والوں نے نہ صرف ان افغانیوں کو یہاں بسایا، ان کو کاروبار کرنے کی کھلی چھوٹ دی، ان کو کھلی اجازت دی کہ وہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کریں، آئس فروخت کریں، ہیروئن فروخت کریں، اسلحہ فروخت کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سے 3 ماہ قبل اندرون سندھ میں کسی سندھی بھائی کا افغان کے ہوٹل پہ چائے کے تنازع پہ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جو افغانی ہیں وہ سب مل کر اس سندھی کو زد و کوب کرتے ہیں، جس پہ سندھی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنے علاقے میں ہوٹل کھولنے دیا تو تم ہمیں ہی مارو گے، اور یہ آگ اندرون سندھ سے نکل کے پورے سندھ میں پھیلتی ہے۔ اور یہ زیادہ دور پہلے کی بات نہیں ہے، چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب اپنے علاقوں سے چھٹیاں گزار کر سندھ آنے والے سندھی نوجوان جب واپس آ رہے تھے تو ان کو سوراب گوٹ پہ بسوں سے اتارا گیا، ان کو سواریوں سے اتارا گیا، ان کی شناخت کی گئی کہ وہ سندھی اسپیکنگ ہیں یا کسی اور زبان کے، اور جب وہ سندھی اسپیکنگ تھے تو ان کو سوراب گوٹ پہ اتار کے مارا گیا، ان سے ان کا مال و متاع لوٹا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ تم انسان کے بچے بن کے رہو، نہیں تو ہم تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے۔ یہ ان افغانیوں نے سوراب گوٹ پہ ان کو دھمکیاں دی، اور آپ اگر سوراب گوٹ چلے جائیں تو آپ کو بغیر کسی شناختی کارڈ کے، بغیر کسی تھم ایکسپریشن کے، آپ کو ہر کمپنی کی جو ہے سم بآسانی مل جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے بندہ، اور وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ 50 روپے میں زونگ لے لو، 50 روپے میں یو لے لو، 50 روپے میں ٹیلینور لے لو، اور جب آپ وہ سم خریدتے ہیں تو وہ آپ سے نہ تو شناختی کارڈ مانگتا ہے اور نہ ہی تھم ایکسپریشن کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لاؤ میں تمہاری سم لگا کے اور تمہیں آن کر کے دے دوں۔ تو الآصف اسکوائر پورا، جو کہ غریب اردو اسپیکنگز نے کسی زمانے میں اپنی جوڑ توڑ کر کے جمع پونجی، کچھ لوگوں نے ریٹائر ہو کے اور کچھ لوگوں نے گولڈن شیک ہینڈ لے کے الآصف پہ جو فلیٹ اور رابعہ فلاور، رابعہ سٹی، یہ سب چیزیں بنے تھے، اور لوگوں نے اپنے وہاں پہ کچھ اپارٹمنٹ اپنی لیے کہ ایک چھت ہو جائے گی، وہ انہوں نے خریدے تھے، اور جب ان کو وہ قبضہ لینے کا وقت آیا تو آج بھی الآصف اسکوائر پہ غیر قانونی طور پہ سارے کے سارے افغانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجال ہے جو سندھ سرکار یا سندھ پولیس ان میں سے کسی ایک کو بھی نکال کے باہر کھڑا کرے اور اصل مالکوں کو ان کے فلیٹ ان کے حوالے کیے جائیں، جبکہ سندھ سرکار کا بس نہیں چلا کہ وہ کراچی میں اردو بولنے والوں کی تمام بستیوں کو انسانوں سمیت غرق کر دے، کچل دے بلڈوزر کے اندر۔ جس طرح سے انہوں نے گجر نالے کے عوام کو جو ہے بے گھر کیا، انہوں نے ضیاء الدین کالونی
जो कि सदियों से वहाँ लोग आबाद थे। झूठे कागजात पे आसिम है उनकी ज़मीन है करके खाली करवाया। बेशुमार बस्तियाँ, नेस्ला टावर गिराया गया। बेशुमार बस्तियाँ जो कि कराची के उर्दू बोलने वालों की थी, उनको मिस्मार किया गया, उनको लूटा गया, उनको तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन आज तक कोई गिजरी में बैठे गैर मुल्की अफ़गानियों से, लांडी, कोरंगी, मलीर साइड पे बैठे हुए सारे अफ़गानियों की बस्तियों से, सोराब गोट और जो बहुत सारे गोट्स हैं, इन अफ़गानियों का कब्ज़ा है। मजाल है जो सिंध पुलिस उनसे खाली करा ले। तो नाज़रीन, जो हमने आपको वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ के हवाले से ख़बर दी, तो उसका लुब्बे लुबाब यही है कि जब ये अफ़गानी अभी कुछ भी नहीं है, तब इनका इतना ज़ोर है और ये धड़ल्ले से हमें लूटते हैं, गोली मार देते हैं, हमारे घरों में डकैतियाँ कर रहे हैं। सिंध सरकार ने कचरा चुनने वाले सारे अफ़गानियों को रख लिया है, जो पूरे महलों की, पूरे इलाक़ों की रेकी करते हैं, बताते हैं किस घर में कौन किस वक्त आता है, किस घर में कितनी क्या पोजीशन है, सारी वो अपने टारगेट किलर्स को, डाकुओं को पूरी सुबह शाम की खबरें देते हैं। सिंध सरकार ने इनको लीगली जो है एक सरकारी ओहदा दे दिया है। इस तरह से जो यहाँ पे कराची में शाहराहें बन रही हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उसमें सारी लेबर अफ़गानियों को रखा गया है और हमारे पख्तून भाइयों का हक़ मारा जा रहा है, क्योंकि ये अफ़गानी बज़ाहिर आधी कीमत पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के पीछे उनके हीरोइन के धंधे चल रहे हैं, उस काम के पीछे तालीमी इदारों में उनके आइस के धंधे चल रहे हैं, उस काम के पीछे वो लोगों को अगवा करके यहाँ से बाहर जो अफ़गानिस्तान पहुंचा देते हैं, उस काम के पीछे ये मुसलसल रेगी कर रहे हैं कराची वालों को। और जो है बिल्कुल इन्होंने हर तरफ से घेरा हुआ है। सरकार सिर्फ महाजिर दुश्मनी में इनके साथ कुछ भी नहीं कर रही है। और नाज़रीन, आप देखिए कि अब जब इनका वज़ीर आज़म आ गया है, तो वो मिसाल आपने सुनी होगी कि घुटना हमेशा पेट की तरफ झुकता है। अब जब इनका वज़ीर आज़म गैर मुल्की हमारे सर पे बैठा दिया गया है, तो यकीनन वो हर तरह से इनको मज़ीद सपोर्ट करेगा, इनको कुछ ना कुछ करके पाकिस्तानी शहरियत दिलवाएगा। और जहां इन्होंने कराची के सारे कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया है, यही सब कुछ पूरे पाकिस्तान में होगा। और अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का, क्योंकि अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान का है। वो अफ़गानिस्तान जो बच्चियों को पढ़ने नहीं देते हैं और गोलियों से भून देते हैं, वही सब कुछ अब कराची में हो रहा है। और एक बड़ा सानहा जो है मुंतज़िर है। अगर हमारे हुक्मरानों ने, हमारे कर्ता धर्ताओं ने अभी भी आंखें नहीं खोली, तो फिर न जाने क्या होने वाला है। आप बेहतर समझते हैं। हमारा काम था कि हम आपको इस तरफ तवज्जो दिलाएं। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत करें, मज़लूम का साथ दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।